आज का टॉपिक बेटा हम शुरू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। बेटा आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है ये आप लोग समझे कि बेटा कोई भी एक ऑर्बिटल है, चाहे एस ऑर्बिटल हो, पी हो, डी हो या एफ हो, उसके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और उससे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वीबीटी थ्योरी का कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन और आज मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। A covalent bond is formed by overlapping of two half-filled atomic orbital. बेटा दो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे, दोनों हाफ फील्ड होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, विच मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है ओवरलैपिंग करने से। किसकी ओवरलैपिंग होगी? दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी और वो ऑर्बिटल आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद है जो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किस किस ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, सो ए कोवलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of सबसे पहले है S एंड S ओवरलैपिंग, दूसरा हो गया S एंड P ओवरलैपिंग और थर्ड हो गया P एंड P ओवरलैपिंग। तो बेटा ये तीन तरह से ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, S और S ओवरलैपिंग, S और P ओवरलैपिंग एंड P ओवरलैपिंग। ओके, अब इनका मतलब आप समझो। S ओवरलैपिंग मतलब दोनों ऑर्बिटल किसके हैं? S सबशेल के हैं। S P ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? एक ऑर्बिटल S सबशेल का है और एक ऑर्बिटल P सबशेल का है। और P ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? दोनों ही ऑर्बिटल P सबशेल के। ठीक है बेटा, आपको मतलब समझ में आया? यहाँ दोनों ऑर्बिटल S सबशेल के हैं, यहाँ एक S का है एक P का है और यहाँ पर दोनों ही P सबशेल के। तो ये तीन तरह की ओवरलैपिंग होगी, एस एस, एस पी और तीसरी आपकी हुई पी एंड पी ओवरलैपिंग। ओके, तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एस एस ओवरलैपिंग को, एस पी ओवरलैपिंग को एंड पी ओवरलैपिंग को। करें शुरू, देखिए ध्यान से। इसको रब कर दो बेटा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बेटा क्लास में डेली आया करो आप लोग। तो अब हम कर रहे हैं बेटा आगे टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एस एंड एस ओवरलैपिंग की। ठीक है,
तो समझना ध्यान से। फर्स्ट टॉपिक है एस एस ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ दोनों ऑर्बिटल किसके हैं, एस सबशेल के हैं। बोथ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, both half filled orbital belongs to s सबशेल। बेटा दोनों के दोनों जो आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो बिलोंग्स करते हैं एस सबशेल से, ठीक है। अब इसको आप समझे, बहुत आसान टॉपिक है, सब ध्यान से यहाँ देखना। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, सब ध्यान से समझे बेटा। H2 मॉलिक्यूल हमने लिया। अब आपको पता है H2 मॉलिक्यूल कैसे बना है, H प्लस H को जोड़े उससे आपका क्या बना है H2। ये भी आपको पता है H का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 ही होता है। तो H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब अगर मैं H की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनेगी बेटा, 1s1। आपको ये सब तो आता होगा ना, मैंने सिखा रखा है आपको बहुत बार। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी इसकी, 1s1 बनी, ठीक है, हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर 1s ऑर्बिटल लेना है, हमें यहाँ पे क्या लेना है, 1s ऑर्बिटल लेना है। ओके, अब जो s ऑर्बिटल आपका होता है ना उसकी शेप होती है स्फेरिकल। तो मेरे पास तो 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये मेरे पहले हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल हो गया, प्लस में ये मेरे दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल हो गया। मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन एटम थे और मैंने दोनों के क्या बना लिए, 1s ऑर्बिटल बना लिए, हो गया। अब दोनों में क्या होता है, एक एक तो आपका न्यूक्लियस प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, और दोनों के पास एक एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, अपोजिट स्पिन से दिखा दिया। अब मैंने बेटा आपको एक बात बोली, ओवरलैपिंग की कंडीशन है। ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है कि जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे ना तभी ओवरलैपिंग होगी। तो आप देख सकते हो कोई भी ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम कैरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ दोनों ही ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों आपके हाफ फिल्ड है, ठीक है। बोथ आर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब इससे क्या बनेगा वो आप देखिए। अब मैंने 1s और 1s को जोड़ दिया, इनकी ओवरलैपिंग मैंने आपस में करवाई। ओवरलैपिंग करवाने का मतलब ये है बेटा, ये पहला 1s ऑर्बिटल और ये आपका दूसरा 1s ऑर्बिटल, मैंने इन दोनों की आपस में क्या करवा दी, ओवरलैपिंग करवा दी, ठीक है। ओवरलैपिंग करवाई, बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, समझ में आ रहा होगा आपको। और दोनों के पास ये एक एक क्या रह गया, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होने का रिजल्टेंट क्या आया कि H और H के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड आपका बन जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी किसकी, H2 मॉलिक्यूल की। तो आपको समझ में आया होगा, जब ये H2 मॉलिक्यूल बना तो ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई, S और S ऑर्बिटल के बीच में हुई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, SS ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये H2 मॉलिक्यूल है आपका, ओके, कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आया बेटा, इस तरह से करना है आपको, हो जाएगा ना ये। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है देन प्लीज शो मी योर थंब इम्प्रेशन, और इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है बेटा, कर लेंगे आप लोग, वेरी गुड। बेटा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है प्लीज डोंट हेजिटेट, रेज योर हैंड। ओके, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। फर्स्ट टाइप हमारी हो चुकी है एस एंड एस ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ हमने हाइड्रोजन एटम लिया था, हाइड्रोजन एटम का आउटरमोस्ट सबशेल 1s ही होती है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है,
तो दो यहाँ पर 1s और 1s के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, उससे बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अब इसे हम रब करते हैं। अब सेकंड टाइप हम यहाँ पे करेंगे S एंड P ओवरलैपिंग। तो इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SP ओवरलैपिंग। अब SP ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल तो S सब शेल का है और एक ऑर्बिटल P सब शेल का है। मींस इस बार दोनों ऑर्बिटल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस बार ओवरलैपिंग हो रही है बिटवीन S एंड P ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग बिटवीन S एंड P ऑर्बिटल। इस बार बेटा S सब शेल और P सब शेल के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग बिटवीन S एंड P सब शेल। ओके, तो करें। तो भी एग्जांपल देखते हैं अब हम। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल HF मॉलिक्यूल। हमने एग्जांपल में क्या लिया, HF मॉलिक्यूल लिया। तो HF का नाम क्या होता है पूरा, HF से आपका बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF का नाम क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ। ठीक है, तो करें शुरू। H का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बनी 1s1। हमने अभी ये तो डिस्कस किया ही था। अब दूसरा आप देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9। तो अब तुम फ्लोरीन की लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा बोलो 1s2 2s2, 2 और 2 कितने हो चुके हैं 4, टोटल कितने करने हैं 9, अभी तो 4 ही हुए, 2p5 हो गए 9। बताओ बेटा आपको समझ में आ गया होगा इतना, 5 to 7 और 2 9। अब हम क्या करेंगे, जो ये 2p5 है ना, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो आपको पता है p सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, 2px 2py और 2pz, 2px 2py और 2pz। ये आपको पता होगा p सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स px py और pz। अब ये 2p सब शेल, तो इसके ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए 2px 2py 2pz। टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो अब आपको इन 5 इलेक्ट्रॉन को इन 3 ऑर्बिटल में भरना है। तो पहले सिंगल सिंगल दोगे 1 2 3, फिर यहाँ एक और आएगा 4 और 5। मीन्स फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो pz आपका है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल। तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, px और py नहीं करेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई बेटा, इतनी कर लोगे ये। तो अब आप देखिए, ये हमने लिया H एटम, सॉरी H एटम पता है आपको, S सब शेल है, ये S ऑर्बिटल है। S ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है आप सबको पता है, स्फेरिकल शेप होती है। ये इसका एक प्रोटॉन हो गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब साथ में हमें क्या लेना है F, H प्लस F लेना है ना, H प्लस F से क्या बनाना है H। तो H एटम का ऑर्बिटल तो ये हो गया। अब आप F सब शेल का ऑर्बिटल देखो, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले करवा रखा है आप लोगों को चैप्टर 2 में, S सब शेल स्फेरिकल शेप की होती है और जो P ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, अब P सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, तो डम्बल शेप उनकी हम बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा है px, मान लिया ये हमारा है pz और ये है py। ठीक है बेटा, डम्बल शेप है यहाँ px की भी, py की भी और pz की भी। अब px में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। py में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये भी 2 भर दिए। ओवरलैपिंग की कंडीशन है, जो हाफ एंड होगा वही ओवरलैपिंग करेगा।
तो ये दोनों तो फुल्ली फिल्ड, आपको पता है ना, एक ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, तो px और py तो फुल्ली फिल्ड है, या पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट pz में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ओवरलैपिंग होगी, इसकी ओवरलैपिंग होगी। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब इनकी ओवरलैपिंग करेंगे, किस किस की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ से s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की और यहाँ से p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की। तो ओवरलैपिंग के बाद क्या बनेगा, देखिए जब ये हिस्सा इससे ओवरलैप करेगा तो कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, ये इसका न्यूक्लियस। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी आ गई, s एंड p ओवरलैपिंग आ गई। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि pz ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, pz, और ये आपको पता है s है ही। अब बेटा px और py को चाहे आप लोग बनाओ चाहे मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि px और py ने ओवरलैपिंग तो करनी नहीं है, ओवरलैपिंग तो सिर्फ कौन करेगा, pz करेगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इतना करते हो ना तो भी बिल्कुल ठीक है, और अगर आपने यहाँ px py बना दिए, ये आपने px के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये py के दिखा दिए, तो px और py ऑर्बिटल को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग तो सिर्फ कौन करेगा, pz करेगा, ठीक है बेटा, कर लोगे। तो ये आपकी होगी s एंड p ओवरलैपिंग। तो आप देख रहे हो बीच में ओवरलैप 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब क्या है, दो एक बॉन्ड बन गया है यहाँ बीच में h और f के बीच में। तो आपको ये समझ में आ गया बेटा, बताओ ये एग्जाम्पल, क्या आपको ये समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा। तो करें अब आगे टॉपिक हम, आप सबको समझ में आ गया है, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, वेरी गुड। तो अब आगे करें बेटा इसके बाद, अब हम ओवरलैपिंग की टाइप करेंगे, P एंड P ओवरलैपिंग। देखिए ध्यान से, इसको मैं रब कर देती हूँ अब। और बेटा जो ये लोब आप बनाओगे ना, ये इक्वल साइज की बनाना, छोटी बड़ी मत करना, जैसे बुक्स में गिवन है, आप वहां से देख के ढंग से ड्रॉ कर सकते हो इनको। अब इसकी टाइप हम पढ़ेंगे P एंड P ओवरलैपिंग। वीपीटी थ्योरी ये टॉपिक होते ही कंप्लीट हो जाएगी। सो अब इसका थर्ड टॉपिक बेटा, और इसका थर्ड टॉपिक है P एंड P ओवरलैपिंग। मतलब पता होगा आपको पीपी ओवरलैपिंग का, कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी बिटवीन द 2 p ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन 2 p orbitals. Overlapping takes place between 2 p orbitals, ठीक है। तो इस बार दोनों ऑर्बिटल सेम है, बीच वाले में अलग थे s और p में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, F2 मैंने ले लिया, क्या लिया हमने, F2, ठीक है। दोनों एटम फ्लोरीन के ही है, करवाती हूँ मैं आपको। F का एटॉमिक नंबर 9, मैंने अभी आप लोगों को इसकी बता दी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p5, p5 जोड़ के टोटल 9 हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं 2p5 को खोल के लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, ये 2px2 2py1, सॉरी बेटा
2p/2 और 2pz1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन की। हो गया ना टोटल 9। तो इसमें से हाफ फील्ड कौन सा है? 2pz। तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये ओवरलैपिंग करवाएगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है। तो करे बेटा। अब आप इसको पूरा बनाओ चाहे मत बनाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर चलो पूरा बना देते हैं। और आप किसी भी लॉग को कोई भी नाम भी दे सकते हो। ठीक है, ये आपका px हो गया, ये हमारा py हो गया, और इसको मैंने नाम दे दिया pz का। हो गया। px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, py में 2, pz में 1 ही है। ठीक है बेटा। प्लस ये तो पहला फ्लोरीन एटम हुआ। हमारे पास यहाँ F2 है। F2 का मीनिंग क्या है? हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम है। ये तो पहला F एटम हुआ। अब सेम ऐसे दूसरा F एटम भी बनाए। ठीक है, हो गया। फिर से इनके नेम मेंशन कर देते हैं। ये px, ये py और ये आपका pz। तो इसकी pz में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों की pz जो आपका है ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड है, तो pz ऑर्बिटल आपस में क्या करवाएगा? ओवरलैपिंग करवाएगा। ठीक है, तो अब इनकी ओवरलैपिंग करते हैं। देखिए बेटा, तो इसका pz इसके pz से करेगा ओवरलैपिंग, तो क्या बनेगा? ये पहले का pz है, ये दूसरे का pz हो गया। दोनों के pz ने आपस में क्या कर दी? ओवरलैपिंग। बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। आए समझ में? अब इसके आगे आप देख लो, ये दोनों के px, इनको आप चाहे ड्रॉ करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये px, ये py, ये pg। px, py, ये क्या है? pz है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भी भरते हुए तुम बना दिए हैं, तो py में 2 है, px में 2। ये हो गया बेटा। तो pz और बीच में ओवरलैपिंग हुई और बीच में बॉन्ड कैसा बन गया? कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये आपका F2 मॉलिक्यूल। तो इसको बना लो एक बार सभी। जल्दी करें बेटा इसको। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। तो बेटा ये हमने वीबीटी थ्योरी से ओवरलैपिंग की, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पी एंड पी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको रब कर देती हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा ये। तो बेटा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूजन है इस थ्योरी का, वो आप देख लो। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ओवरलैपिंग तभी होगा जब आपका ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लिख लें। ग्रेटर द extent of overlapping, greater the extent of overlapping, इसका मतलब क्या है? जितनी ज्यादा एक्सटेंट से ओवरलैपिंग होगी, स्ट्रोंगर
will be कोवलेंट बॉन्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी कोवलेंट बॉन्ड, या आप ये कह सकते हो ग्रेटर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा हिस्सा ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। ग्रेटर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब बेटा हमने यहाँ पे 3 तरह की ओवरलैपिंग की थी, ठीक है। तो उस ओवरलैपिंग के बेस पे हम ये बताएंगे सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होती है, सबसे कम किसमें होती है। तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग जो है बेटा वो आपकी होती है एस और पी ओवरलैपिंग, ठीक है। एस और पी से कम होता है एस और एस, सबसे कम होती है पी एंड पी। ये आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी बेटा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, या आप ये कह सकते हो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, कि सबसे ज्यादा हिस्सा कब ओवरलैप हुआ, जब एस और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए। उससे कम एस और एस में, उससे कम पी और पी में। तो अभी बेटा मैंने आपको एग्जांपल करवाए थे 3, H2 का, HF का और F2 का, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया H2, HF और F2 इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा HF, HF से कम होगा H2 और सबसे कम होगा F2। अब ये आप लोग समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि HF S और P का है, H2 S और S का है और P एंड P का क्या है F2। ये कर लेंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक बात और आंसर देते हैं हम, नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। मैंने कल आपको समझाया था He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता। कल मैंने आपको समझाया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। मतलब बेटा वहां हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, इसलिए He2 नहीं बनता। अब एक और रीजन है वो आप समझे क्या, ये कह रहा है He प्लस He को जोड़ते हो तो कुछ भी नहीं बनता, क्रॉस लगा दिया मीन्स कुछ भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता तो वो आप आंसर दें। तो आज हम इसका आंसर देंगे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बेस पे। तो हम क्या कहेंगे कि जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2। बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 बनेगी। तो अब ये मैंने बना लिया 1s ऑर्बिटल, और 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन होने का मीनिंग क्या है, ये तो फुल्ली फिल्ड है। क्योंकि मैंने बताया ना ओवरलैपिंग कौन करेगा, जहां पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। लेकिन हीलियम के केस में तो एस सब शेल क्या है पूरी भरी हुई है, फुल्ली फिल्ड है। और अगर फुल्ली फिल्ड है तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, फुल्ली फिल्ड है, दैट्स व्हाई ओवरलैपिंग डू नॉट टेक्स प्लेस। क्योंकि ऑर्बिटल तो पहले ही पूरा भरा हुआ है, ये तो स्टेबल है, तो अब इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। और अगर ओवरलैपिंग ही नहीं होगी तो 2 हीलियम एटम जुड़ के आपस में He2 नहीं बनाएंगे। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल क्यों होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा हो गया है वीपीटी थ्योरी का। हमने बेटा वीपीटी थ्योरी को 2 तरीके से पढ़ा, एक तो मैंने आपको पढ़ाया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, और एक मैंने आपको पढ़ाया इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। यहाँ तक आप सभी कर लेंगे बेटा टॉपिक अच्छे से। तो अब इसके बाद जो नया टॉपिक हम शुरू करेंगे दैट इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आज तो हमने कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ पढ़ी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड कब होगा जब ज्यादा एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होगा। जब कल की हम टॉपिक नेक्स्ट करेंगे कल, वो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड में कितनी टाइप है, 2 टाइप होती है। वो 2 टाइप कौन कौन सी है बेटा, एक तो सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड। तो वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। अभी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो